हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। भाषा बीएलएड थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर पेडागोजी ऑफ कोर डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का एक टॉपिक है और यह बीएलएड फर्स्ट ईयर में भी इसका है। लैंग्वेज एंड सोशल साइंस जो पेपर थर्ड है तो उसमें भी ये है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का टॉपिक लिया है लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा को सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा है क्या। भाषा के द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। गाइज, भाषा के ही माध्यम से हम लोग दूसरों के द्वारा जो विचार हैं, दूसरों के जो विचार कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ सकते हैं। जैसे अगर आप लोग हमारे आज की वीडियो से, आज के सेशन से अगर पढ़ रहे हैं तो हम भाषा के ही द्वारा भाषा के बारे में बता रहे हैं। तो भाषा के द्वारा हम लोग अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरों के पास भेज सकते हैं और दूसरों के भाव एवं विचार समझ सकते हैं। तो भाषा क्या है, इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार एवं मत अलग अलग तरीके से व्यक्त किए हैं। साधारणतया भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। उदाहरण के लिए मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। पशु तथा पक्षी जिस ध्वनि का प्रयोग करके अपने विविध भावों को व्यक्त करते हैं उसे पशुओं एवं पक्षियों की भाषा कहा जाता है। जैसे जो मनुष्य लोग हैं, जैसे कि हम प्राणी लोग हैं, तो हमारी भाषा अलग होगा और जो जानवर हैं उनके भी पास भाषा है, बट उनका भाषा जो है वो अलग है हम सबसे। तो भाषा मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मानव भाव यानी कि मानव जो सोच रहा है, जो कर रहा है, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम कहीं खेलने जा रहे हैं तो उसमें अगर हम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं तो उसमें भी हम भाषा का ही यूज करते हैं। और अगर किन्हीं कारण से लड़ाई झगड़ा हो गया है तो हम उसका निपटारा के लिए अगर जिसके पास जाते हैं तो पहले हम अपने अपने विचार रखते हैं। वो किसके माध्यम से रखते हैं? भाषा के माध्यम से रखते हैं। यह विचार विनिमय का साधन है, यानी कि यह अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार समझने में भी सहयोग करता है। यह भाव विचार अनुभव आदि को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। जो भाषा है ये भाव विचार अनुभव आदि को व्यक्त करने का, यानी कि अगर हमारा कोई थॉट है या कोई हमारा एक्सपीरियंस है तो इन सब को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। अब गाइज, हम भाषा की डिफिनीशंस देखेंगे विभिन्न भाषा शास्त्रियों के अनुसार। जैसे कि फर्स्ट है महर्षि पतंजलि के अनुसार। इन्होंने कहा है कि भाषा वह व्यापार है। भाषा एक बिजनेस इन्होंने ट्रीट किया है, बिजनेस के रूप में। इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अगर जितना अच्छा जो बोलेगा उसे उतना ही अच्छा हर एक चीज़ उसे मिलेगा भी। तो जिससे भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा वह व्यापार है, यानी कि बिजनेस है। तो जैसे व्यक्ति बोलता है उसके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाता है। कभी कभी कहा भी जाता है कि भाषा के द्वारा जो व्यक्ति है वो हाथी तक अमूल्य निधि प्राप्त कर सकता है, बट अगर उसकी भाषा खराब है तो अपनी भाषा ही के माध्यम से वह हाथी के पांव के तले कुचला भी जा सकता है। अगर हम देखें भाषा को कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रावण द्वार हुई संचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन हमारे लिए औषधि का कार्य करता है। इसके विपरीत किसी के कड़वे बोल हमें बेचैन कर देता है। किसी के कड़वे बोल हमें बेचैन कर देते हैं, कई बार हमारे मन को सालों मत्ते रहते हैं।
और फिर सभी तो परमात्मा के ही रूप हैं, फिर किसी को कटु शब्द क्यों कहे जाएं। घट घट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। इसलिए तो कहा है कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। यानी कि बाड़ी के माध्यम से अगर आपको बाड़ी दिया गया है तो आप उसका ऐसा यूज़ कीजिए ताकि दूसरे को भी शीतलता पहुँचे और आप भी शीतल हों, आप भी उस बाड़ी से संतुष्ट रहें, आपको भी अच्छा लगे सुनने में। महर्षि पतंजलि, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि भाषा वह व्यापार है। इन्होंने भाषा को व्यापार के रूप में ट्रीट किया है कि जैसे व्यक्ति बोलेगा वैसे ही उसके जो भी कार्य कर रहा है उसमें प्रॉफिट भी होगा। भाषा का इफेक्ट बहुत ही पड़ता है उसके दैनिक जीवन पर, उसके संपूर्ण लाइफ पर। तो जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्ति शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। इन्होंने कहा है कि भाषा वह व्यापार है जिसे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यानी कि एक विस्तृत तरीके से वर्णनात्मक तरीके से डिस्क्रिप्टिव मेथड से ये व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। ये महर्षि पतंजलि के अनुसार है। फिर गाइज है सेकंड काव्यादर्श के अनुसार। काव्यादर्श, काव्य में आदर्श हम याद रख सकते हैं। काव्य आदर्श, इनके नाम को काव्य में जो आदर्श भाव रखते हैं, विचार रखते हैं, इनके अनुसार है कि भाषा यह समस्त तीनों लोक स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूलोक, ये तीनों लोक हैं, तीन लोक हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक। यह समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाते हैं। यानी कि ये जो तीनों लोक हैं, भूलोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ये अंधकारमय हो जाते अगर ये जो भाषा रूपी ज्योति ना होती। भाषा एक प्रकार की ज्योति, इन्होंने भाषा को ज्योति की तुलना दी है कि अगर ये भाषा ना होती जो तीन लोक हैं तो ये प्रदीप्त ना होता, ये उज्ज्वलित ना होता, ये अंधकारमय हो जाता अगर भाषा ना होती तो काव्य आदर्श, इनके नाम को याद रख सकते हैं, जो काव्य में आदर्श रखता हो, यानी कि तीन लोकों की बात करता हो, परमात्मा आत्मा की बात करता है, तो इनके अकॉर्डिंग हो गया। अब फिर उसके बाद गाइज हम देखते हैं थर्ड, शास्त्रीय अर्थों में। विचार की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन व्यक्त वर्णों, ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि समाज द्वारा स्वीकृत, जैसे कि अगर हम जिन बाड़ी का यूज कर रहे हैं अगर वो समाज द्वारा स्वीकृत है तो उसे शब्द की या भाषा की उपमा दी जा सकती है। यानी हम जिन शब्दों को, जिन संकेतों का यूज करें तो वो समाज के अकॉर्डिंग हो और उसे समाज में रहने वाले लोग समझ सकें, तो वही भाषा है। ये शास्त्रीय अर्थों में है भाषा की डिफिनीशन। फिर गाइस उसके बाद हम देखते हैं सुप्रसिद्ध विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु हम इतना भी बोल सकते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टतया समझ सकता है। यानी कि कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि हम भाषा ही के माध्यम से अपने भाव एवं विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भाव एवं विचार को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। फिर गाइस उसके बाद है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जो है अपने भावों एवं विचारों के द्वारा जिन संकेतों का यूज करता है, जिन संकेतों का यूज करके अपने भावों एवं विचारों को प्रकट कर रहा है, उन संकेतों को, उन चिन्हों को ही भाषा कहते हैं। ये बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग है। अब स्वीट के बारे में हम देखते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद स्वीट ने क्या कहा है। स्वीट मिठाई से हम याद रख सकते हैं कि जो मिठाई रहती है वो भी स्वीट रहती है। तो इनका जो डिफिनीशन होगा वो भी कोई स्वीट ही तरह होगा। जैसे कि इन्होंने कहा है कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। यानी कि भाषा जो है ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। यानी जो व्यक्ति है अगर अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त कर रहा है तो ध्वनि के माध्यम से, भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा। इनकी इंग्लिश में डिफिनीशन देखेंगे कि लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाई स्पीच साउंड। स्पीच साउंड यानी कि ध्वनि। तो अगर जैसे कि हम यहाँ याद रख सकते हैं इनकी डिफिनीशंस और इनके नाम को। अगर जैसे कि हमारे क्लास में या कहीं भी स्पीच होता है रिपब्लिक डे या फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे पर, तो वहाँ मिठाई मिलती है जब स्पीच होता है, तो मिठाई यानी स्वीट मिलती है।
तो स्वीट से हम याद रख सकते हैं कि इन्होंने स्पीच की बात की है, ध्वनि की बात की है। इन्होंने कहा है कि भाषा जो है वो ध्वनि द्वारा मानव के भावों को व्यक्त करता है, यानी जो व्यक्ति है वो ध्वनि के माध्यम से अपने भावों विचारों को अभिव्यक्ति करता है। फिर इसके बाद है ब्लॉक तथा ट्रेजर के अनुसार इन्होंने कहा है कि भाषा उस व्यक्ति का ध्वनि चिन्हों की पद्धति कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, यानी कि भाषा को इन्होंने कहा है कि भाषा के ही माध्यम से जो व्यक्ति है वो आपस में रहकर अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव एवं विचारों को अपने तक मतलब खुद से समझ सकता है। तो जैसे कि भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब गाइज हम देखते हैं कि भाषा के बारे में ब्लॉक एंड ट्रेगर ने क्या कहा है। ब्लॉक एंड ट्रेजर इन्हीं का तो है ये बस इंग्लिश में दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश में सूटेबल लगता है तो आप इंग्लिश में भी डिफिनीसन याद कर सकते हैं। इसमें कहा है कि गाइज अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच इन सोशल ग्रुप को ऑपरेशंस, यानी कि जो सोशल ग्रुप है, सामाजिक समूह है, तो उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अब लास्ट में हम निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ गए हैं कि भाषा क्या है और इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए या इनकी प्रकृति बताइए, तो पहले बात हम उसकी भाषा के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, फिर उसके बाद डिफिनीसन लिखेंगे, फिर डिफिनीसन के बाद हम लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे, फिर उसके बाद विशेषता है, उद्देश्य है, जो भी है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। इन ध्वनि संकेतों से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। भाव एवं विचारों की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। ये ध्वनि संकेत रूढ़ तथा परंपरागत होते हैं, परंतु आवश्यकता अनुसार नए भी बनते रहते हैं। जैसे कि ये परंपरागत होते हैं, जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसी समाज के हिसाब से वो सीखता है, और संकेत रूढ़ क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग सीखता रहता है, लेकिन अगर बदलाव की ज़रूरत पड़ती है तो बदलाव भी हो जाते हैं। अगर वो व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो वहाँ से कोई नया शब्द अगर सीख कर आता है तो शब्द को फिर प्रचलन हो जाता है, फिर उस समाज के द्वारा वो भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो भाषा है रूढ़ता, तो उसमें इसलिए कहा गया है कि वो अपने परंपरागत तरीक़ों से आता जा रहा है, और फिर लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि नवीन परिवर्तन नहीं होंगे। साथ ही प्रत्येक वर्ग एवं समाज के ध्वनि संकेत दूसरे वर्ग या समाज के ध्वनि संकेतों से पृथक होते हैं, यानी कि एक समाज या वर्ग के लोग जो हैं उनकी भाषा और दूसरे समाज वर्ग के लोग हैं उनकी भाषा में डिफरेंस होगा ही। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो बहुत भाषा विभिन्नता पाई जाती है। कोस कोस पर बदले पानी, सात कोस पर बानी, यानी कि जो बोली है ये भी बदलती हुई देखी जाती है। अगर उत्तर प्रदेश है तो वहाँ की भाषा अवधी है, अगर पश्चिम बंगाल है तो वहाँ की लैंग्वेज बंगाली है। तो इस टाइप के मतलब क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से भाषा में परिवर्तन देखा जाता है। अब गाइस हम देखते हैं भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ द लैंग्वेज। भाषा विचार का अटूट संबंध है। भाषा का विचार से अटूट संबंध होता है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर विचार है तभी हम भाषा के माध्यम से उस विचार को प्रकट कर पाएंगे। अगर किसी भी इशू हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अगर कोरोना के बारे में आप पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, समझे हैं, तो पहले आपका विचार बनेगा कि आप कोरोना के बारे में क्या समझते हैं, कोरोना में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो आप उसमें अपने विचार पहले समझेंगे, फिर उसके बाद शब्दों के माध्यम से उसे रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके विचार होने चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड है, भाषा व्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है, यानी जैसे कि भाषा बोलने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें बोलना है तो हमें अगर भाषा आती रहेगी, हम सीखे हैं तभी हम बोल पाएंगे। तो भाषा व्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित व आपसी विचार विनिमय करते हैं। फिर गाइस थर्ड टॉपिक है इसके अंतर्गत, भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी जो लैंग्वेज है इज अ अर्न्ड प्रॉपर्टी, या अर्जित संपत्ति है। कैसे? जैसे कि भाषा आदमी जब पैदा होता है तो जिस समाज में या जिस परिवार में रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग वह
सीखता है, यानी कि वह वातावरण के संपर्क में आने के बाद जैसे उसके साथ भाषा के माध्यम से जैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, उसी भाषा को वो सीख कर कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ है तो हिंदी ज़्यादा उसको आएगी, और अगर इंग्लिश में वो इंग्लिश भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ है तो उसकी जो लैंग्वेज होगी मदर टंग, वो इंग्लिश अपने आप हो जाएगी। बाद में इसको हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा को अर्जित किया जा सकता है, अर्जन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके माता पिता अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते। अगर आपके माता पिता को इंग्लिश या हिंदी नहीं आ रही है, फिर भी आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपको आएगी। ये अनुकरण से होता है और अर्जन से होता है, ना कि पैतृक संपत्ति है। फिर गाइस लास्ट है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। इसमें है कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध परंपरा से इसलिए होता है क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे कि अगर हम लोग हैं तो हम लोग अपने माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज हमें ज़रूर पता होगी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। फिर हम लोगों के बाद जो जनरेशन आएगी उसमें हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो ट्रांसफ़र होगी। तो भाषा का संबंध परंपरा से होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का सेशन बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये कंटेंट पहुंच सके और वो भी अपनी BLED 3rd ईयर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।